ओम श्री गुरुवे नमः। एक बार एक साधक ने पूज्यवर से पूछा, हे गुरुदेव, आपने गायत्री मंत्र का जाप किया है, औरों ने भी उसी 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र का जाप किया है, फिर उन लोगों को आप जैसी सिद्धि उपलब्ध क्यों नहीं हो सकी है? पूज्यवर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमने इस गायत्री मंत्र का जप तो बाद में किया है, पहले अपने बहिरंग एवं अंतरंग का परिष्कार किया है। इसके बिना सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होने पर भी अप्राप्त होने के समान है। हमने धोबी की तरह अपने मन को पीट पीट कर धोया है, केवल जप करने से तो किसी को लाभ मिलता ही नहीं है। यह कहकर गुरुजी ने एक आंखों देखी घटना सुनाई। हिमालय में रहकर दो महात्मा तपश्चर्या कर रहे थे। वे निर्वस्त्र एवं मौनी थे। कुछ जमीन थी, उससे कंदमूल प्राप्त कर लेते थे। गुफा में रहते थे, खाते थे व जीवन निर्वाह करते थे। एक बार दोनों महात्मा गर्मी के दिनों में गुफा के बाहर जमीन की सफाई कर रहे थे। अपनी अपनी गुफा के सामने यह सफाई का क्रम 1-2 दिन चलता रहा। एक दिन एक महात्मा ने दूसरे महात्मा की थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर लिया। दूसरा महात्मा क्रोधित हुआ। उसने इशारा किया, त्योरियां चढ़ गईं। दोनों मौन थे। उनका यह मौन युद्ध आगे बढ़ा। घूंसा लात मारने तक नौबत आ गई। एक ने दूसरे महात्मा की दाढ़ी उखाड़ दी और खून बहने लगा। पूज्यवर ने कहा, हमें आश्चर्य हुआ कि हिमालय के मौन तपस्वी, गुफा में जीवन व्यतीत करने वाले ये साधक और इनकी ऐसी स्थिति। धिक्कार है ऐसी साधना को। जब तक अपना परिष्कार नहीं होता तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक व्यक्ति अपनी धुलाई सफाई नहीं कर लेता तब तक उसे मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। यदि किसी प्रकार हो भी जाए तो भस्मासुर के समान स्वयं को ही भस्म कर सकने में से अधिक उसका कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तपस्या तो भागीरथ ने भी की थी। लोक मंगल के लिए, परमार्थ के लिए सब कुछ त्याग कर दिया था। तभी तो स्वर्गलोक में बहने वाली सुरसरिता गंगा मैया को गोमुख से निकालकर धरा पर लाने में सक्षम हो पाए थे। यदि भस्मासुर का भी ऐसा ही उद्देश्य होता तो वह कितने ही लोगों का कल्याण कर सकता था। भस्मासुर भी भगवान शिव से यह वर मांग सकता था कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत निरोगी हो जाए, परंतु उसने अपना परिष्कार तो किया ही नहीं था। लोभ, मोह, वासना, तृष्णा जब तक हैं वह व्यक्ति ऊपर उठ ही नहीं सकता। ये आसुरी प्रवृत्तियां पतनोन्मुखी बना देती हैं। आत्मशोधन की प्राथमिक पाठशाला उत्तीर्ण करने के बाद ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी पर कदम रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। आत्मशोधन यदि कर लें तो आत्म विकास का मार्ग खुल जाता है। हमने 24 वर्ष तक मात्र जौ की रोटी और छाछ ग्रहण करके जीवन बिताया। किसी प्रकार के चटपटे नमक, मिर्च, मसाले का प्रयोग नहीं किया। जीभ को काबू में किया, तभी तो जीव को भी काबू में कर सके हैं। यदि स्वादिंद्रिय पर काबू पा लिया जाए तो दसों इंद्रियां और मन सभी अपने दास बन जाते हैं। अतः साधक को पहले अपने मन को धोना पड़ता है। कबीरदास ने ठीक ही कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। तुलसीदास ने मानस में यही लिखा है, निर्मल मन सोही जन मोही भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। इतना कर लिया तो निश्चित ही भगवान को पा सकते हैं, चाहे वह जैन हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, ईसाई हो या फिर हिंदू हो। पूज्यवर ने समझाया कि हम उपासना में षटकर्म करते हैं। पवित्रीकरण के बाद आचमन की बारी आती है। तो बेटे, आचमन मात्र प्यास बुझाने के लिए नहीं है। जब भी हम उपासना करते हैं तो 3 आचमन करते हैं और इनके पीछे गहरे तथ्य छिपे पड़े हैं। क्योंकि हमारे शरीर भी 3 होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर में आलस्य और असंयम की बीमारी होती है। इन दोनों रोगों ने स्थूल शरीर को चौपट कर दिया है। समय को बर्बाद करने वाला आत्मघाती कहलाता है। हकीम लुकमान ने एक बार कहा था कि मनुष्य स्वयं अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदते हैं। जीव के असंयम ने ही उनके शरीर को अनेक रोगों का घर बना दिया है। पहला आचमन जागरूकता तथा संयमशीलता की प्रेरणा देता है। यह आचमन भव रोगों की दवा है। अमृतपान कर रहे हैं, इसी भावना के साथ जो है वो पहला आचमन करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे आचमन का भी निश्चित उद्देश्य है। यह सूक्ष्म शरीर के रोगों, लोभ और मोह को दूर करने के लिए किया जाता है।
लोभ और मोह के रोग सूक्ष्म शरीर की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। हम हमेशा पैसा कमाते और जमा करते रहते हैं, परंतु बच्चों को सुयोग्य संस्कारवान नहीं बनाते हैं। बेटे को वकील, डॉक्टर, अफसर चाहे ना बनाते, अपितु संस्कारवान बना लेते तो यह वसुंधरा स्वर्ग बन गई होती। इस लोभ मोह ने हमारे परिवारों को चौपट कर दिया है। दूसरे आचमन से लोभ और मोह के निवारण को दूर करने की भावना करते हैं। तीसरा आचमन कारण शरीर के लिए है। कारण शरीर में भी तो बीमारी है, अविवेक और अनास्था की। कर्मफल की सुनिश्चितता पर विश्वास नहीं है, तभी तो लोग बिना किसी भय के निर्लज्जता से पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। धर्म पर विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर आत्मा की बात को मानते नहीं हैं। अविवेक के कारण उचित अनुचित के ज्ञान का अभाव हो गया है। परमात्मा सर्वत्र है, उसकी दृष्टि हर समय हम पर रहती है। यदि ऐसा विश्वास हो तो फिर गलत काम कोई कैसे करेगा। तीसरा आचमन करते समय हम यही भावना करते हैं कि हमारे अंतर्मन में विवेक तथा आस्था का उदय हो रहा है। अपने भव रोगों को दूर करने के लिए हम औषधि का पान कर रहे हैं। जय गुरुदेव।